नमस्ते दोस्तों। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है? क्या है इसका रूल? हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। आकर्षण का नियम, जो होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है? आज इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके बारे में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊंगी। अगर आपने इसको फॉलो किया ना, आप अपने मैनिफेस्टेशन में बहुत ही गजब की पावर लेकर आ पाएंगे। आप वो चीज़ फील कर पाएंगे। ठीक है, सच कहूँ, इसको सिर्फ नाम दे दिया गया है अलग से, लॉ ऑफ अजम्पशन। देखा जाए बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब होता है अभी इस वक्त इसी पल को महसूस करना, इसी पल को फील करना, जिसको हम कहते हैं एक्चुअलाइजेशन। एक होता है ना विजुअलाइजेशन, कि किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कीजिए कि वो माइंड में अभी आपके है। एक होता है एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आप अगर कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, अभी आप ऐसे सोचो कि वो ऑलरेडी हो गई है, अभी आप वो घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं, एक्चुअल में वो है। तो एक्चुअलाइजेशन का दूसरा पार्ट ही है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ आपके डिज़ायर है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको अपने दिमाग में ऐसे फील करना और ऐसे विजुअलाइज करना ऑलरेडी है, अभी है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, अभी मैं आपसे कहूँ आप एक कप कॉफ़ी मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, आज आपको एक कप कॉफ़ी पीना है, आपको अभी मैनिफेस्ट करना है। आप मेरे साथ में ये प्रैक्टिस की करके देखिएगा। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इस चीज़ का, छोटी सी चीज़ पर। आप इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, या फिर आंखें अगर बंद आंखें खोल कर भी कर सकते हैं। पॉसिबल हो तो आंखें बंद करके कर सकते हैं। अभी आप ना अपने सामने देखो, एक वाइट कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल कप आपके सामने है। ठीक, उसमें है गर्मा गर्म कॉफ़ी, और उस कॉफ़ी के ऊपर है चॉकलेट पाउडर, और वो स्मेल आ रही है आपको। उस स्मेल को फील करो, कॉफ़ी की स्मेल, वो मंद मंद सुगंध, वो चॉकलेट पाउडर की स्मेल आपको फील हो रही है। ठीक है, सबको स्मेल हुई। एंड उसके बाद में आपने वो कॉफ़ी का जो मग है वो उठाया अपने हाथों में। अब आपको वो गर्माहट फील हो रही है, आपके हाथों में वो वार्मनेस फील हो रही है। ठीक है, आपने वो हाथों में लिया और आपने एक सिप ली। वाओ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट कॉफ़ी। उसका स्वाद हल्का चॉकलेटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कॉफ़ी। फील किया आपने? किस किस को अभी टेस्ट फील हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको टेस्ट फील हुआ, अगर आपको गर्माहट फील हुई, अगर आपको वो कॉफ़ी का मग दिखाई दिया, अगर इन तीनों में से आपको कोई भी चीज़, एक चीज़ फील हो रही है, तो इसी को कहते हैं अजम्पशन। यानी अभी आपने वो चीज़ फील कर ली है, अभी वो ऑलरेडी हो गया है, और इसको हम कहते हैं एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, कि विजुअलाइज तो आप कर ही रहे थे, एक्चुअल में आप फील भी कर रहे थे। तो ये होता है लॉ ऑफ अजम्पशन। तो ये हम अपने डिज़ायर के साथ, अपने मैनिफेस्टेशन के साथ कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप देखो इसे पूरे दिन में कभी भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोते वक्त ही करेंगे, या जागते वक्त, मतलब सोने के उठते उठते तुरंत बाद ही करेंगे, या रात को सोने से पहले ही करेंगे। जब आपको अच्छा फील हो रहा है, पूरे दिन में आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार अभी मुझे करना है, ये बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, उस टाइम कीजिए। ठीक, अब मैं आपको ना इससे भी आसान एग्जाम्पल में और समझाती हूँ। मेरा मकसद ये रहता है कि मैं आपको बहुत ही आसान से आसान बताऊँ। बचपन में आप सभी ने 99% हम लोगों ने घर घर, या डॉक्टर डॉक्टर, या टीचर टीचर तो ज़रूर खेला होगा, है ना। तो जब हम ये खेल खेलते थे, हमारे पास ना कोई टीचर का सामान हुआ करता था, ना ही कोई क्लासरूम था, ना ही कोई टीचर थी। और जब हम घर घर खेलते थे, ना ही कोई गैस था, ना चूल्हा था, ना कोई चाय का कप था, ना ही रियल वाली चाय थी, ना ही कोई घर था। और जब हम डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट था, ना ही कोई डॉक्टर की मेडिसिन थी, नहीं थी ना। हम लोग क्या करते थे, एक जगह पर बैठकर हम झूठ मूठ की चाय बनाते थे,
उस चाय, वो चाय नहीं होती थी, वो पानी होता था, उस पानी को ही ऐसे पीते थे कि ये भाई चाय है, और हम ऐसा वाओ यार बहुत टेस्टी है, वाओ चाय तो बहुत गर्म है, ऐसा हम फील करते थे बचपन में। घर घर खेलते थे, कोई आया है घर में, चाय बना रहे हैं, टीचर टीचर खेलते थे, हम एक जना टीचर बन गया, सारे स्टूडेंट बन गए। वो रियलिटी, वो फीलिंग अभी आप लेकर आओ, ज़रा फील करो उस चीज़ को। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज़ें बचपन से हमारे साथ हो रही हैं, जाने अनजाने में ही हो रही, क्यों ना हो रही हो, लेकिन ये बचपन से हमारे साथ है, ये नियम हमारे साथ बचपन से ही है। इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग नहीं है, इसको बस सिर्फ नाम दे दिया गया है। देखा जाए तो ये लॉ ऑफ कर्मा भी है, देखा जाए लॉ ऑफ नेचर भी है। ठीक है, तो अजम्पशन जो हो जाए ना, लॉ ऑफ अजम्पशन, वो सिर्फ फीलिंग के बेस पर होता है। और जब हम बचपन में वो चीज़ फील करते थे, क्या हम वो अभी नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। वो पावर बचपन में थी तो वो पावर आज भी है हमारे पास। वो माइंड अगर बचपन में था, सबकॉन्शियस माइंड, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आज भी है हमारे पास। वो सारी चीज़ें अगर बचपन में थी तो वो आज भी है हमारे पास। तो आप अपनी विश को ऐसे फील करो, ऐसा एजम करो कि भाई है, और हो गई, अभी मैं जी रही हूँ इसके साथ। ठीक है, ऐसा एक्ट करो, ऐसा फील करो, ऐसा एक्चुअलाइजेशन करो, फिर देखो आप क्या होता है आपके साथ मैजिक। फिर देखो आप क्या, आपकी लाइफ में मैजिक नहीं होता। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, चीज़ें वही हैं, घूम फिर के वही वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं। क्योंकि क्या है, प्रकृति, धरती क्या है, गोल है ना। बचपन में ही तो सुना है, धरती गोल है। देखा जाए तो घूम फिर के क्या होता है, सारी चीज़ें वहीं आ जाती है। तो ये तो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने ये बात कही कि अगर आप कोई भी चीज़ पाना चाह रहे हैं ना, उस चीज़ के बारे में आप ये सोचो कि वो आपकी हो गई है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं देखनी है, वो ये कि आपको बार बार ना रिजल्ट चेक नहीं करना है, हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा। देखो, जब आप ये डाउट क्रिएट करते हो ना, तो एक्चुअल में वहाँ पर रेजिस्टेंस जाता है, यानी वहाँ पर नेगेटिविटी जाती है। और जब नेगेटिविटी जाती है तो उस चीज़ को जो आप पॉजिटिविटी दे रहे हो ना, वहाँ पर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। मान लीजिए आप किसी रास्ते पर जा रहे थे, आपने सोचा एकदम अच्छा रास्ता है, आपने अचानक से सोचा कहीं पेड़ ना गिर जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो ऐसा ही हो गया वहाँ पर। फिर आप कहोगे अरे ऐसा तो मैंने सोचा था, मैंने तो यही सोच रहा था, ऐसा हो गया। तो देखो, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन या एक्चुअलाइजेशन या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर डाउट मत लेकर आओ, होगा कि नहीं होगा, बिलीव लेकर आओ। ठीक है, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, भगवान को दे दो कि मेरा जो काम था मैंने किया, मैं जो कर रही हूँ वो मैं कर रहा हूँ। सरेंडर तो मुझे पता है नहीं तो आपके पास है, और मुझे डिवाइन टाइमिंग पर मिल जाएगी ये चीज़। सरेंडर करना यानी लेट को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, कोई भी चीज़ है ना, इस तरीके से फील करो, जैसे अभी मैंने आपको कॉफ़ी वाला प्रैक्टिकल करवाया ना, एग्जैक्टली आप ऐसा करो। डेली प्रैक्टिसेस में लेकर आओ, डेली कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों को पिक कीजिए और अजम्पशन लगाइए, एक्चुअलाइजेशन लगाइए, फील कीजिए। कभी रोज़ को फील कीजिए, कभी बटरफ्लाई को फील कीजिए, कभी एक कप कॉफ़ी, कभी गर्मा गर्म समोसे, कभी कुछ तो कभी कुछ, सर्दियों का टाइम है, कभी पकौड़ियाँ, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी जो भी आपका मन कर रहा है। फिर देखो कि आपको रिजल्ट कितनी देर में आ रहा है। रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं कि कितनी देर में आएगा, जब रिजल्ट आ जाए ना, तब सोचना कि यार कितनी देर में हुआ ये मेरा मैनिफेस्टेशन। ओके ओके, फिर आप खुद से पूछो कहीं मैंने कोई चेकिंग तो नहीं करी थी कि होगा कि नहीं होगा। अगर चेकिंग करी है तो अब नहीं करना है मुझे। खुद से ये कमिटमेंट बोलो, खुद से ये बोलो कि अब नहीं करना है मुझे। ठीक है, मैंने सोच लिया, एंड लेट गो एंड सरेंडर यूनिवर्स को। ठीक है, तो कीजिए इस तरीके से अजम्पशन। और ये है लॉ ऑफ अजम्पशन का रूल कि जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हैं ना, उसको ऐसे फील करो कि ऑलरेडी है, और उसके साथ जीना शुरू कीजिए बचपन में जैसे हम जीते थे। ठीक है, थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।